नमस्कार दोस्तों। जी, मेरा नाम जयप्रकाश पांडे है और ये यूट्यूब पर जो मैंने संपूर्ण ज्ञान नाम से जो चैनल बनाया है, पिछले कुछ दिनों से आप सबका बहुत ज़्यादा प्यार मिला है मुझे और बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किए हैं आप लोग। तो मैं वैसे ही चाहता हूँ आपका भी प्यार बना रहे और वैसे ही सपोर्ट करते रहिए। मेरा ये मकसद है, मैंने यूट्यूब पर ये चैनल इसलिए बनाया है ताकि जो अपने इंडिया में जो भी गरीब बच्चे जिनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, वो ज़्यादा पैसे ना खर्च करें एजुकेशन लेने के लिए। मेरा ऐसा मानना है कि जो एजुकेशन ऐसी चीज़ है जो सबके लिए अवेलेबल होनी चाहिए एंड फ्रीली इट शुड बी अवेलेबल। तो इसके लिए मैंने इस चैनल के माध्यम से मैं ये चाहता हूँ कि मेरे अंदर जितना भी नॉलेज है मैं उसको, जो छोटे बच्चे हैं उनको 1 to 12 स्टैंडर्ड के बच्चों को मैं अपने नॉलेज दे सकूँ। और रही बात मेरी कि मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, ग्रेजुएट इंजीनियर हूँ। मैंने यहाँ GTU से यानी गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी से मैंने अपने इंजीनियरिंग की डिग्री पास किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। और मैं जब अपने 11-12 के दौरान में था, जब मैंने इंजीनियरिंग लिया था, तो उस टाइम पर मेरे को IIT में जाने का बहुत ज़्यादा शौक़ था और इसके लिए मैंने अपने पैशन को परस्यू करने के लिए मैंने कोचिंग वगैरह भी किया था। और अल्टीमेटली 2017 में मैंने अटेम्प्ट भी दिया था IIT का और उसमें मुझे ऑल इंडिया रैंक कुछ 17,000 के आसपास आई थी। ये स्क्रीन पर मैं आपको अपने जो मेरा JEE एडवांस का जो मेरा हॉल टिकट रहा है मैं उसको शो कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देख लीजिए। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे माइंड में जो मैथ्स और साइंस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो इस चैनल के माध्यम से मैं आप सबको पहुँचाना चाहता हूँ। और पर्टिकुलरली इस वीडियो में मैं प्रोबेबिलिटी को लेकर के डिटेल में मैं इसको समझाना चाहता हूँ। प्रोबेबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है मैथ्स का, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको 11th स्टैंडर्ड में आता है, आपको हर एक स्टैंडर्ड में आता है। जैसे ही बच्चे 7-8 स्टैंडर्ड से बड़े होते हैं उनको प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट समझाया जाता है। और यहाँ तक कि हम जब इंजीनियरिंग में थे तो उसके सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर तक हमको प्रोबेबिलिटी का कुछ कॉन्सेप्ट्स हमको आए थे। हर इंसान को आता है, जो भी इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स लेते हैं उसमें मैथ्स उनको कंपलसरी होता है और उसमें इंजीनियरिंग में प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स के बारे में सिखाया जाता है। तो इंजीनियरिंग में जब हमने प्रोबेबिलिटी सीखा था उसमें हाई ऑर्डर इंजीनियरिंग प्रोबेबिलिटी के बारे में हमने देखा था कि कैसे जो इंडस्ट्रीज़ लेवल पर कैसे प्रोबेबिलिटी को यूज़ किया जाता है एंड पर्सनल अपने डेली लाइफ में भी कैसे प्रोबेबिलिटी को यूज़ किया जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में प्रोबेबिलिटी के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्लीज़ इसको ध्यान से एंड पूरा देखिएगा और आपको ये प्लीज़ अगर अच्छा लगता है तो दूसरों को भी समझाइए, दूसरों को भी शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बात पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाए। एंड प्लीज़ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप एक भी वीडियो मिस ना कर पाए। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं एंड देखते हैं प्रोबेबिलिटी में कैसे कैसे कॉन्सेप्ट्स एंड हाई ऑर्डर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में जब प्रोबेबिलिटी आता है तो उसके अंदर कैसे कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। पर्टिकुलरली अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं जिसको हिंदी में संभावना भी बोला जाता है, तो आपने इसका इतिहास महाभारत के काल से आप देख सकते हैं, जहाँ पे जब जो शकुनी मामा थे उन्होंने कैसे पांडवों को ऐसे चीटिंग करके हराया था, जो पास है वो उनके पास थे। तो इसमें कहीं ना कहीं ये जो गेम्स होते हैं, जो हम लूडो खेलते हैं, चेस खेलते हैं या फिर आप दूसरे जो गेम्स खेलते हैं जिसमें संभावना पर आधारित रहता है रिजल्ट, उन सब चीज़ों में प्रोबेबिलिटी लगती है। तो अल्टीमेटली एक जब स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है उसमें ये सिखाया जाता है प्रोबेबिलिटी को कैसे डेली लाइफ में यूज़ किया जाता है। यहाँ तक कि आपने ये भी देखा है कि जो टॉस वगैरह होता है, जब कोई मैच चालू होने वाला तो उसमें हम टॉस करते हैं, तो सिक्का टॉस करने के लिए दोनों टीमों के लिए बराबर संभावना होती है, कोई भी जीत सकता है, हेड आ सकता है, टेल भी आ सकता है और दोनों टीम में से कोई भी मांग सकता है। तो ठीक वैसे ही आधारित इन प्रोबेबिलिटी को यूज़ करके एक कोई डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, अब इन सब के जितने भी टर्म्स हैं उनको मैं डिफाइन करता हूँ यहाँ पे, आप एक एक करके देखते जाइए। प्रोबेबिलिटी में जो कुछ टर्म्स आते हैं जैसे कि इवेंट होता है, कुछ सैम्पल स्पेस होता है, कुछ आउटकम्स होता है, ऐसे ऐसे टर्म्स यूज किए जाते हैं। तो इनमें से जो इवेंट होते हैं यानी कि हम किसी प्रोबेबिलिटी को ले, किसी पर्टिकुलर एक टॉपिक को ले, जैसे कि टॉस हो रहा है तो टॉस एक इवेंट है। अब डाइस को रोल कर रहे हो तो डाइस को रोल करना एक इवेंट हुआ। आप पत्ते खेल रहे हैं, आप उसमें जिसमें कार्ड्स होते हैं, प्लेइंग कार्ड्स, वो एक इवेंट हुआ। अगर कोई किसी पर्सन की बारी आई है उसके रोल को लेकर के, तो इसको इवेंट बोलते हैं। और जो भी आप जिस किसी भी ऑब्जेक्ट में आप इन्वॉल्व है जिसमें प्रोबेबिलिटी आ रही है, जैसे आप कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो उसके अंदर से जो भी हेड और टेल आने के चांसेस है उसको सैम्पल स्पेस बोलते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि आप जो ये डाइस रोल कर रहे हैं उसमें 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, तो ये जो नंबर्स हैं 1 to 6 ये उसके आउटकम्स होते हैं, सैम्पल स्पेस होता है। तो इसमें एक बार में एक ही कोई भी नंबर आ सकता है, ये इसका रिजल्ट होता है, इसी के ऊपर तो प्रोबेबिलिटी आधारित है। और दूसरी बात, जैसे कि जब आप कार्ड्स प्ले करते हैं तो कार्ड्स में उसमें 26 रेड एंड 26 ब्लैक, और उसमें फर्दर रेड, उसमें फर्दर कैटेगरीज होती है, 13 कार्ड्स होते हैं और हर कार्ड के 4-4 कलर्स होते हैं। तो वो उसके ऊपर आधारित रहता है, उसका वो सैम्पल स्पेस है। ठीक है, हमने देख लिया। अब हम आते हैं कि कहाँ पे रियल लाइफ में प्रोबेबिलिटी को यूज़ किया जाता है। तो
तो कभी-कभार आपने सुना होगा कोई कोई आपका फ्रेंड हो, कोई दोस्त हो जो आपको ऐसे बोल देते हैं कि आज जो बारिश आने की संभावना इतना है, या फिर कोई ऐसे गारंटी के साथ बोलते हैं कि मैं 100% सच हूँ कि आज बारिश आएगी ही। कोई जब वेदर फोरकास्टिंग करते हैं, कहाँ पे स्नोफॉल हो सकता है, कहाँ पे रेनफॉल हो सकता है, कितना हो सकता है, ये सब कैसे डिसाइड होता है? ये सब प्रोबेबिलिटी के आधार पर डिसाइड किया जाता है, और इन इन सब प्रोबेबिलिटी को करने के लिए, मतलब इन फोरकास्टिंग को करने के लिए पास्ट डेटा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पास्ट डेटा को एनालाइज करके एक रिजल्ट को प्रिडिक्ट किया जाता है जो प्रोबेबिलिटी के ऊपर आधारित रहता है। तो ये रियल लाइफ सिचुएशन हुए। दूसरी बात हम करते हैं जबकि कोई पर्सन है जो रियल लाइफ सिचुएशन में मैं आपको बताऊं, तो जब हम शॉपिंग के लिए मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो किसी पर्टिकुलर शॉप में एंटर करते हैं पर वहाँ से कुछ बाय नहीं करते हैं। तो कोई दुकान वाला हो, जो हमने रियल इंजीनियरिंग में सिखा था वो बातें मैं आपको बता रहा हूँ। तो कोई दुकान वाला देखता है तो देखते हैं पर्सन को देख करके आइडिया लगा लेते हैं कि बाई करेगा कि नहीं करेगा। तो उसके मन में एक चांसेस आते हैं कि हाँ ये पर्सन है, ऐसा है तो ये शायद बाई कर ले। फिर दूसरा कोई पर्सन है जो मतलब उसको देख कर कुछ उसने लॉजिक लगाता होगा, उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं कि नहीं ये खरीद नहीं पाएगा। तो उसके हिसाब से वो जो कस्टमर जो सेल्समैन है वो क्या करता है, उसके हिसाब से ही उसको अपने मन में माइंडसेट ऐसा बना करके फिर उससे बातचीत करता है जो भी है। तो ये प्रोबेबिलिटी के ऊपर एक ऐसा आधारित है, इस चीज़ को हम देखते हैं और लिटरली मैथमेटिकली इस चीज़ को प्रूवन किया गया है कि हाँ ऐसा ही होता है। तो हाई ऑर्डर इंजीनियरिंग जो मैथमेटिक्स है उसके अंदर से ये सब चीज़ें बताई जाती है कि जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है उनके अंदर प्रोबेबिलिटी को समझाई जाती है। और अब हम बात करते हैं नॉर्मल जिसमें प्रोबेबिलिटी लगती है, जिन चीज़ों को हम कैलकुलेट करते हैं, जो आपने किया होगा, उन सब चीज़ों में से एक एक करके भी लेते हैं। अब जब रियल लाइफ डेटा की बात कर ही रहे, रियल लाइफ प्रोबेबिलिटी की बात कर ही रहे, तो एक प्रेजेंट जो डेटा है उसको लेकर के हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अभी इंडिया का जो भी पॉपुलेशन है यानी कि 145 करोड़ से 150 करोड़ के आसपास है, तो उसमें अभी जो एक डेटा आया हुआ है, एक जो रिसर्च किया गया है, उससे ये प्रिडिक्ट किया गया है कि बाई 2025 यानी कि 3 साल के बाद ही इंडिया जो है वो चाइना को ओवरटेक कर लेगा वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री के मामले में। तो ये डेटा कैसे प्रिडिक्ट किया गया, यानी कि अपनी जो अभी इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है उस ग्रोथ रेट को डिटरमाइन करके अगले 3 साल 4 साल के लिए कैलकुलेट किया गया है। तो वो जो फाइनल डेटा आई है वो चाइना के पॉपुलेशन को ओवरटेक करती हुई दिखाई दे रही है। तो इसके बेसिस पर ये प्रिडिक्शन लगाया गया और ये बहुत चिंता करने वाली बात है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा सर्वे करके जो भी डेटा एनालिसिस है उनको दे करके ऐसे जो आउटपुट है उसको निकाला है। तो उसके लिए जो भी है वो उठाएंगे करेंगे, पर ऐसे करके रियल लाइफ में मैथमेटिक्स लगा हुआ है, मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ। दूसरी बात, हम जब स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, स्टॉक मार्केट वगैरह होता है, उसमें लोग क्या करते हैं, जो स्टॉक मार्केट में जो चीज़ें होती हैं उनके ग्राफ्स को एनालिसिस करके फिर उसमें इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए वो सब चीज़ें देखते हैं। तो स्टॉक मार्केट में जो भी कोई कंपनी है, पर्टिकुलर जो स्टॉक है वो कभी कब हाई है, कब नीचे हुआ है, कितने टाइम्स के लिए हाई रहा है, ये सब चीज़ों को डिसाइड करके एनालाइज करके फिर प्रेडिक्ट किया जाता है कि हाँ भाई अगले 2 साल में, अगले 3 साल में ये कैसा बिहेव करेगा, नीचे आएगा या फिर और ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा। तो इन सब चीज़ों को जो भी स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक एक्सपर्ट्स हैं वो इन सब डेटा एनालिसिस करते हैं और फिर एक रिजल्ट को प्रेडिक्ट करते हैं जिसमें प्रोबेबिलिटी भी शामिल रहती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो डेटा एनालिसिस किया तो डेटा पैटर्न फॉलो ही हो, नहीं भी हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी क्या करता है, आपको एक संभावना बताता है, मतलब हाँ इतना हो सकता है, इतना से इतना के बीच में हो सकता है, या फिर इतना नहीं भी हो सकता है। दैट इज़ व्हाट इट इज़ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी संभावना है, कंफर्म नहीं है। वो उतना ही है, उतना आ भी सकता है, उतना नहीं भी आ सकता है। ठीक है, तो ये रियल लाइफ प्रोबेबिलिटी के बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। आप में से बहुत सारे कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग के लिए नया होगा, उन लोगों को मालूम पड़ा होगा। दूसरी बात मैं बताऊं आपको, तो दूसरे जगह पे जहाँ पर प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व होती है, तो जस्ट अभी जैसे क्रिकेट का एग्जांपल ले लेते हैं। तो 2 टीमें क्रिकेट खेल रही हैं, 2 कंट्रीज़ के प्लेयर हैं, आप सारे दोनों कंट्रीज़ के प्लेयर को आप जानते हैं, तो आप रिजल्ट प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सी कंट्री स्ट्रॉन्ग है, कौन सी कंट्री वीक है, उनकी टीम वीक है। तो उसके हिसाब से आप अल्टीमेटली मैच का रिजल्ट प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मैच होने से पहले आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये सब हमने कैसे किया, हमने प्लेयर के स्टेट्स को देखा, हमने प्लेयर के डेटा को देखा, फिर डेटा के बेसिस पे हमने एक प्रोबेबिलिटी बनाई कि कौन सी टीम जीत सकती है। ठीक वैसे ही हम कोई प्लेयर जब प्ले करने के लिए आता है, जब खेलने के लिए आता है, तो हम ये अपने मन में कैलकुलेट कर सकते हैं उसके पास डेटा को एनालिसिस करके, हाँ भाई ये कितना एवरेज रहा है इसका, कितनी इसकी स्ट्राइक रेट रही है और कैसे बैटिंग कर सकता है वगैरह। तो इन सब चीज़ों को देख करके हम ये डेटा एनालिसिस करने के बाद से डिसाइड करते हैं कि हाँ ये प्लेयर इतना तो रन कम से कम मारेगा। हाँ ज़्यादा भी मार सकता है, कम भी मार सकता है, पर उसका जो हम रिजल्ट प्रेडिक्ट करते हैं वो एक हमको प्रोबेबिलिटी मिलती है कि हाँ इतना तो इसका है, इतना तो होना चाहिए। और दूसरी बात कि जब हम रिजल्ट को प्रिडिक्ट करते हैं, तो रिजल्ट को प्रिडिक्ट करने के बाद से अल्टीमेटली क्या लगता है कि हमको क्वेश्चन मार्क लगता है कि हाँ इतना आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है।
तो मैं बार बार यही बात को बता रहा हूँ कि एक प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी एक आपको अल्टीमेटली एक संभावना पता है, मतलब अंदेशा, हम अंदेशा लगा सकते हैं इतना है कि इतना नहीं है। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं जो आजकल बहुत ज़्यादा अप्लाई हो रहा है, जिसमें आपने डेटा इंजीनियरिंग का नाम सुना होगा, डेटा माइनिंग, डेटा इंजीनियरिंग, ऐसे एक शब्द आते हैं। तो ये फॉरेन कंट्रीज में ऐसे कोर्सेज काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। हमारे इंडिया में भी ट्रेंड चल रहा है, लोग इन सब कोर्सेज को काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज हैं ये सब। तो ये सब चीज़ों का अपने प्रोबेबिलिटी से क्या लेना देना। तो मैं आपको बताता हूँ, कोई भी इलेक्शन ये रिजल्ट होता है उसमें अपने न्यूज़ चैनल्स वगैरह पे एग्जिट पोल वगैरह देखते हैं। एग्जिट पोल वगैरह कैसे होता है, कुछ लोगों को सर्वे किया जाता है, कुछ लोगों से उनकी राय ओपिनियन मांगी जाती है, फिर ओपिनियन के हिसाब से कुछ लोगों को ही लिया गया होता है, पर उसमें क्या होता है, लार्ज स्केल वाले का ओपिनियन कितना उसमें रहा है उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करके एक डेटा निकाला जाता है जो कि प्रोबेबिलिटी के आधार पर आधारित रहता है। तो एडवांस प्रोबेबिलिटी को यूज़ करके हम डेटा एनालिसिस करके हम इलेक्शन के रिजल्ट को भी प्रेडिक्ट करते हैं कि आपके इलेक्शन में कौन सी पार्टी जीत सकती है, कौन सा जो भी कैंडिडेट रहा है कहाँ से जीत सकता है। ये सब चीज़ों को हम प्रेडिक्ट करते हैं इलेक्शन के रिजल्ट को भी एडवांस प्रोबेबिलिटी से। तो ये आपने देखा कि कितनी सारी चीज़ों में प्रोबेबिलिटी आपको इन्वॉल्व है, टॉसिंग अ कॉइन से लेकर के, प्लेइंग अ लूडो से लेकर के, गेम अपने जो ये पत्ते वाले जो गेम होते हैं उनको प्लेइंग कार्ड से लेकर के, हर जगह पे प्रोबेबिलिटी आधारित है, हर जगह पे कुछ ना कुछ संभावना है। ठीक है, वैसे ही जैसे कि अभी आपने देखा कि हमने रिजल्ट, इलेक्शन के रिजल्ट को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हर चीज़ को आप प्रोबेबिलिटी को यूज़ करके आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। पर प्रिडिक्शन अल्टीमेटली आपको क्या देता है, एक चांस देता है, एक आपको एक संभावना बताता है, यानी कि एक प्रोबेबिलिटी बताती है किसी इवेंट को होने की, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। तो प्रोबेबिलिटी को आप जब कैलकुलेट करेंगे किसी पर्टिकुलर के इवेंट को लेकर के, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ ऐसा है, ऐसा हो सकता है, ऐसा रहता है। ठीक है, आपको कुछ पिक्चर्स के माध्यम से जो इंजीनियरिंग में हमने प्रोबेबिलिटी सीखा था उसको मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ। तो इंजीनियरिंग में जब हम थे उस टाइम पर हमको जो प्रोबेबिलिटी सिखाई गई थी उसके अंदर आया था कि मान लीजिए एक मैन्युफैक्चरर है, एक इंडस्ट्रियल लेवल का एक मैन्युफैक्चरर है, वो किसी पर्टिकुलर बल्ब्स वगैरह को मैन्युफैक्चर कर रहा है, एलईडी बल्ब्स वगैरह बना रहा है। तो आप सब जानते हैं कि जब लार्ज स्केल पर ऐसी चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बनती है तो उनमें से कुछ डिफेक्टिव निकलती है, कुछ अच्छी भी चीज़ें होती हैं। तो क्वेश्चन ऐसा आया था कि मान लीजिए आपके पास एक डेटा है, पास डेटा है, जिसमें आपको हर 1000 बल्ब पर 3 या 4 बल्ब डिफेक्टिव निकलते थे। तो वैसे ही कोई पर्सन है जिसने 2500 या फिर 3000 जितना बल्ब मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो उसमें कितनी प्रोबेबिलिटी है कि कितने बल्ब्स मैन्युफैक्चर होंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने 1000 में 3-4 था तो 3000 में आपने 12 बोल देंगे तो ऐसा आंसर है, ऐसा ज़रूरी नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। 3-4 हज़ार जब इसके नंबर्स बढ़ जाते हैं तो वैसे ही डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाती है, पर उतनी नहीं जिस ट्रेंड से आप गेस कर अपने माइंड में आइडिया लगा रहे हैं, वैसा नहीं होता है। मैं आपको एक सिंपल से यहाँ पे फोटो दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ, इससे आपको शायद कुछ आइडिया लग जाए। स्क्रीन पर ये देखिए फोटो। ठीक है, तो इंजीनियरिंग में ऐसे लेवल्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऐसे लेवल के चीज़ें सिखाई जाती हैं। फिर वेदर प्रिडिक्शन वाला मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग लेवल में, मैन्युफैक्चरिंग जब हम करते हैं किसी चीज़ को, तो उसमें हम आइडिया भी लगाते हैं कि हमारा कहाँ पे नुकसान हो रहा है, कहाँ पे फ़ायदा हो रहा है, और जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स की वजह से जो नुकसान हो रहा है वो कितना हो रहा है। तो ये प्रोबेबिलिटी में आना बहुत ज़रूरी है। एक स्टेट्स रहेगा, एक डेटा रहेगा हमारे पास, तो हम इस चीज़ को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो आपने देखा कि कितनी सारी चीज़ों में प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व्ड है और कहाँ कहाँ पे प्रोबेबिलिटी लगती है। ये वीडियो में मैंने थ्योरेटिकली बताया है, न्यूमेरिकली आप कैलकुलेट करने वाले जो फॉर्मूले वगैरह है वो सब आप जानते हैं, आप सीखेंगे भी। पर मैं आपको इस वीडियो से जस्ट एक ओवरऑल व्यू दे रहा हूँ, ओवरऑल नॉलेज दे रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है, प्रोबेबिलिटी है क्या, प्रोबेबिलिटी को आप क्या समझते हैं, कैसे समझते हैं। तो दिस इज़ प्रोबेबिलिटी। ओके, अब इसके अंदर से आप अपने माइंड में आइडिया लगाइए कि कहाँ कहाँ रियल लाइफ में प्रोबेबिलिटी लगती है और कैसे हम अपने रियल लाइफ में प्रोबेबिलिटी को यूज़ करके अपने जो भी प्रिडिक्शन है उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अपने लिए बेनिफिट्स के लिए अपने रिजल्ट्स को डिसाइड कर सकते हैं। हम क्या क्या इसके एडवांटेज अपने लिए आप डिसाइड कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी को यूज़ करके। सोचिए और प्रोबेबिलिटी को अपने रियल लाइफ में यूज़ कीजिए।